गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे पाठ 10वां बूढ़ी काकी। इस पाठ के लेखक है प्रेम। कौन है इस पाठ के लेखक? प्रेमचंद है। इन्होंने ये उपन्यास में से लिखा है। इनके बहुत सारे उपन्यास है प्रेमचंद जी के। ये उपन्यासकार है। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर उपन्यास भी लिखे हैं। इनका जन्म 1880 लम्हे उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 वाराणसी में हुआ। परिचय। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। क्या था प्रेमचंद का मूल नाम? धनपत राय था। बाल्यकाल से इन्हें आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बचपन से इन्हें लेखन की आदत थी। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियाँ उपन्यासों से शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियाँ आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। प्रमुख कृतियाँ: मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, प्रेम की बेदी, करबला, संग्राम, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय और चांदी की डिबिया। इस प्रकार से इस पाठ के दौरान क्या बताएं? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। इसमें बताया है कि जो बूढ़ी काकी थी उसके प्रति हमको आदर रखना चाहिए। ये पूरे पाठ के अंदर उन्होंने बताया है। देखेंगे प्रस्तुत पाठ हम। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवास्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की और आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उसे न मिलती तो रोने लगती। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। तरुण बेटे को होकर तरुण होकर चल बसे थे। छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े बड़े होकर उसके बच्चे मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखा के सब्जे बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की आर्थिक आय 150 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलवानस्ता। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते ही कि इसी संपत्ति का कारण मैं तो इस समय भला मानुस बन बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भगाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कुपान का कदापिशी प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की बेटी छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबे ना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करते थे। यही उसी का रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने तथा रसास्वादन कर रहा था। चारपाई पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। 2 एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे।
वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में एक शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियां ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक से उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा कि भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मदिरा उतार दो। बेचारी अकेले से दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झिल्लाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी है। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती हुई परंतु इतना अवकाश भी न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था से उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। यह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्होंने दोनों हाथों से झटकर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा। जब तक धैर्य तो हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर में लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी नहीं रह गया। सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने ना जाएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे। एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। सोचती है कि आप ही आ जाएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है कि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास में एक ही मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही से और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नजर से देखता था, और कोई लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, इसकी मुझे चिंता था। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूटी है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जिभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह
जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उनके ऊपर टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशर्पी वाटिका लू के झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्दयता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा और लाडली को हृदय ढेट कर रह गया, वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों न बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बुरी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, अपनी पिटारी उठा और बूढ़ी काकी की कोठरी में चल गई। सहसा कानों में आवाज, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली के टटोला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्होंने निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय मसोच रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह रहा था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्थरों के पास बैठा दिया। दीन शुदादूर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगे। ओहो ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। मैं जब संपूर्ण इच्छाएं तक ही केंद्र पर लगती है। बूढ़ी काकी ने यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रिया थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी 4 पैसे उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे न गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती थी, लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तलें टटोलता, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पुड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक से सम्मुख क्रोध आया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म पाप का भागी कौन है? उसे सच्चे हृदय से गगनमंडल के हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता पर और अन्याय पर इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाँ, कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, उनके नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में मैं
पेट भर भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली से संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस प्रकार से ये पाठ हमने वाचन किया है। समझ में आया? अब मैं इसको पाठ को आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है? अगले पीरियड में समझा दूंगी।